तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहाँ रखा हुआ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगें निकलती हैं, और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं है। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो। और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये, और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखा है। तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहाँ तपतशिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी, भोजन, काजू, किस्म, सेब, संतरे, हलवे, खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये। कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदि है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज़ें, मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कहते छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है, कैसे छोड़ सकता है विकारों को?
इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समरस मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज़्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज़्यादा आनंद आता है और उसको तपस्या पर ज़्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपस्या के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 84 लाख योनियों का संस्कार है तो वहाँ भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहाँ रोक रखा है। तो इस यहाँ जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है, वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन। और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो
जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है, इसने बोला है, और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि बीए और एमए का भी यही है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये बीए और एमए का नहीं है, लेकिन सहयोगी होता है। नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी। उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने 80 में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहाँ लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हांसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर, वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से, ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसके जाप से, इसकी भक्ति से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहाँ तक के भी सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहाँ गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वेद और गीता, इनका ज्ञानदाता एक ही है। अभी नो ये तो है, यहाँ लिखा है। अब आगे का और पढ़ो, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, 15 में तो उसने अपनी जानकारी दे दी, 17 में उसने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो तो ऊपर रहता, ऊपर के भाग में, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता हूँ। तो इस 80 के बोर्ड पे बरवाला पढ़ के आपने संतोष नहीं करना चाहिए था। आगे भी देखो 35 किलोमीटर और भी लिखा है, 40 किलोमीटर जो भी लिखा है। तो इससे अगला भी एक श्लोक है, इसमें भी देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में उसकी जानकारी है। आप बैठ गए, ये ऋषि महर्षि जितने फेल हुए हैं ये इसी कारण से हुए कि इनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा उस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर
ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे। अपने आत्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो, टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी, आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूँ, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं। और जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित्। वेदवित् माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है।